सोचिए, एक अरबपति अपनी सारी दौलत लुटाकर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत से शादी करे, सिर्फ उसे एक सजावटी गुद्दिया बनाकर शेल्फ पर सजाने के लिए। इस अमीर टाइकून ने एक मशहूर सुपर मॉडल एलिस को अपना बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन हवेली में कदम रखते ही उसने एलिस को एक शेल्फ पर खड्डे दिए छा कर दिया। शादी के दिन भी उसने एलिस को एक कदम नीचे नहीं उतरने दिया। मेहमानों ने आपस में शर्त लगाई कि ये अजीब शादी 1 महीने भी नहीं टिकेगी, लेकिन सभी गलत साबित हुए। शुरुआत में उनका रिश्ता किसी परी कथा जैसा था। हर दिन वो टाइकून अपनी पत्नी से बात करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता। वो उस पर तोहफों की बारिश कर देता, कभी 10 महीने पहले ही जन्मदिन का तोहफा, तो कभी 6 महीने पहले नए साल का गिफ्ट। एलिस अपने छोटे से चिपमंक खिलौने को ऐसे कसकर पकड़ देती मानो उसने अपनी सारी खुशियों को बाहों में भर लिया हो। एलिस ने कसम खा ली थी कि वो अपने पति के सामने हमेशा परफेक्ट दिखेगी। जब वो पूछती कि क्या उसके योगा से उसके काम में रुकावट आ रही है, तो वो आदमी जवाब देता, मेरा काम ही मुझे तुम्हारी खूबसूरती निहारने से रोक रहा है। ये सुनकर एलिस खुशी से खिल उठी। वो अपनी सज धज पर घंटों लगाने लगी ताकि जब भी उसका पति लौटे उसे अपना सबसे खूबसूरत रूप ही दिखा। लेकिन फिर वक्त के साथ चमक फीकी पड़ रेचने लगी। उनकी शादी की सालगिरह पर वो आदमी बिना किसी तोहफे के आया। उसने बस एक रूखा सा चुंबन दिया और आगे बढ़ गया। जब नैनी ने पूछा कि क्या आज कोई तोहफा नहीं मिला, तो एलिस ने झूठ कहा कि उसका प्यार ही सबसे कीमती तोहफा है। लेकिन उसके बेचैन कांपते हाथ उसकी अंदरूनी टूटती उम्मीद का सच बयां कर रहे थे। एलिस को लगा शायद उसके मेकअप में कोई कमी है। अगले दिन उसने अपने पति की पसंद के कपड़े पहने, लेकिन उस आदमी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। एलिस ने उसका पसंदीदा गाना गाना शुरू किया, लेकिन पति ने जिद्द कर उसे चुप रहने को कह दिया। एलिस के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया, फिर भी उसने अपने आंसू रोक लिए, सिर्फ इस डर से कि कहीं रोने से उसका मेकअप खराब ना हो जाए। अगले दिन एलिस ने अपना सबसे महंगा गाउन पहना, लेकिन पति ने नैनी को बुलाया और अपनी डेस्क शेल्फ के सामने से हटवा दी। बहाना था कि स्क्रीन पर धूप चमक रही है और उसे अब नेचुरल नजारे दिखने थे। इस बार एलिस ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब उसे अपने मेकअप के खराब होने की परवाह नहीं थी, क्योंकि अपने ही पति की नजरों में अब उसका कोई वजूद नहीं बचा था। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। वो सचती रही, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ दरवाजा जोर से बंद होने की ठंडी आवाजें मिली। आखिरकार उसके अंदर कुछ छूट गया। उसने अपनी एक हाई हील उतारी और कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन 3 साल तक शेल्फ पर रहने के कारण उसके लिए जमीन से सिर्फ 3 मीटर की ऊंचाई एक खौफनाक अथाह खाई बन चुकी थी। उसने हील नीचे फेंकी और घबराहट के बावजूद खुद को नीचे गिरा दिया। 3 साल बाद जमीन पर कदम रखते ही उसके पैर लटक गए। वो चलना भूल चुकी थी, लेकिन आजादी की चाहत में उसने हिम्मत जुटाई और एक मछली की तरह जो समंदर में लौट रही हो, वो हवेली से बाहर निकल गई। बाहर की हवा उसे बेहद मीठी लगी। वो एक गुजरती कार में बैठी किसी अजनबी की बाइक पर हवा से बातें की और एक समंदर किनारे जा पहुंची। सूरज की रोशनी में नहाते हुए उसने अपनी सारी दबी हुई घुटन को धोने के लिए समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन समंदर की एक बर्फीली लहर ने उसकी आजादी की आग को पल भर में बुझा दिया। उस पानी की ठंडक ने उससे अपने पति की उसी बेपरवाह नजर की याद दिला दी। कांपती हुई एलिस ने एक सैलानी से तौलिया मांगा, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अजीब और चुभने वाली नजरें मिली। ये असली दुनिया थी और यहाँ वो बिल्कुल अकेली थी। भटकते हुए वो एक कॉस्मेटिक दुकान पर रुकी। उसने सहजता से अपना मेकअप करना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने पति के लिए करती थी। उसका हुनर देखकर सब हैरान थे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो हवेली छोड़ ही तो आई है, पर वो शेल्फ आज भी उसके दिमाग में कैद है। वो वापस लौटी, एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से उस पिंजरे को चकनाचूर कर दिया। 1 साल बाद शहर में एक नई मेकअप की दुकान खुली जो बेहद मशहूर हुई। लेकिन जब आप उस दुकान के अंदर कदम रखेंगे तो आप देखेंगे कि एलिस आज भी एक डिस्प्ले शेल्फ पर ही बैठी है, लोगों को अपनी खूबसूरती निहारने का न्योता दे रही है। उसने अपने पति का बनाया पिंजरा तो तोड़ दिया, लेकिन मुद्दा कर खुद को अपनी ही बनाई हुई एक नई जेल में कैद कर लिया। शायद इंसान आजादी से ज्यादा अपनी पुरानी आदतों का गुलाम हो।